काफ़ी टाइम से हालात ये ख़राब हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ फंस जाती हैं, पेशेंट आने में दिक्कत होती है। किसी का ऑपरेशन कर दिया जाए तो फिर उसे पहुँचा जाता है ना, तो उसको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो यहाँ कई बार इन्फॉर्म कर दिया गया है। यहाँ पर पास में एक पार्षद भी है, कौन है? कम से कम इसको तो 15-20 साल हो गए हैं। ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बड़ी परेशानी होती है। बहुत से लोग तो इस वजह से आ भी नहीं पाते कि बारिश हो गई है, अब आना बड़ा मुश्किल होगा। निगम वालों को हमने बोला था कि ये हॉस्पिटल के पास ये कूड़ा कचरा मत डलवाओ, लेकिन वो सुने नहीं। यहाँ पे कूड़ा कचरा डलवा दिया कि गाड़ी आएगी हफ्ते में उठा के लेके जाएगी, तो इनको कई बार इन्फॉर्म भी कर दिया। आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ टेक में। मैं सांसेफी इस वक्त मौजूद हूँ NH24 पे, जो बहरामपुर ये क्षेत्र पड़ता है गाज़ियाबाद NH24 का। यहाँ पे एक जो रास्ता है, ये जो NH24 के नीचे जो खोड़ा कॉलोनी से आगे हिंडन पार्क करके रास्ता है, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये रास्ता है। रास्ता मैं इसलिए ही दिखाना चाहता हूँ, देखो रोड तो पूरे हिंदुस्तान में और दिल्ली हो या बाहर हो कहीं भी सब जगह टूटे हुए हैं, लेकिन मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि यहाँ जो ये हालात है इस रोड की, ये हालात इसलिए दिखाना मैंने मुनासिब समझा कि ये इसी तरीके से करीब 1.5-2 किलोमीटर का ये एरिया है, 1.5 किलोमीटर के आसपास का, और ये ऊपर ये NH24 है, ये हाईवे है NH24। और ये हालात यहाँ देख सकते हैं। बहरामपुर ये लगता है, बहरामपुर का जो क्षेत्र लगता है छिजारसी के पास में, तो ये जो रोड है NH24 के बिल्कुल जस्ट बराबर में दिखाना इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि जो हालात हैं इस रोड के, क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं, यहाँ एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल लिम्रा हॉस्पिटल है। लिम्रा हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं उनको कितनी तकलीफ़ का सामना यहाँ करना पड़ता है आने के लिए। ये मैं चल के आपको दिखा रहा हूँ। जो रोड है ये आप देखिए कितना यहाँ पे रोड को घेरा हुआ है। इंक्रोचमेंट यहाँ जो लोगों ने की हुई है फ्लाईओवर के नज़दीक, ये सब आसपास के लोगों की ही होगी। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो गंदगी है, जो लिम्रा हॉस्पिटल है, तो उसके पास आने के लिए, पेशेंट को आने के लिए कितनी तकलीफ़ का ये सामना करना पड़ता है। ये रोड की हालात आप देख सकते हैं, या गड्ढे और रोड। ये हाईवे है NH24 उत्तर प्रदेश का, ये हाईवे है जो उत्तर प्रदेश जो एक सूबा है योगी सरकार का, आप ये देख सकते हैं। और हॉस्पिटल के पास ये देख सकते हो लोगों ने एक ऐसा कूड़ेदान बना दिया है यहाँ पे, ये कि पेशेंटों को, मरीजों को कितनी तकलीफ़ का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। मुझे मजबूरन ये दिखाना पड़ रहा है कि भाई ये हालात आप देख सकते हैं। यही ट्रांसफार्मर है ये, और ये आप देख सकते हैं कि जो कीचड़ है, जो रोड है, मुस्तकिल दशकों से ये इसी तरह पड़ा है। ये देख सकते हैं कि लोगों ने जो कूड़ेदान बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि लोगों ने जो कूड़ेदान ये बनाया हुआ है, ये हालात है यहाँ मरीजों के लिए, जो हालात है पेशेंटों के लिए कितनी। अब ये देख सकते हैं कि जो मरीज़ आते हैं वो ठीक होने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन इस कूड़ा और गंदगी के कारण जो हालात हैं यहाँ के, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं हॉस्पिटल भी आपको दिखाऊंगा कि ये रोड से निकलने के बाद में ये लिम्रा हॉस्पिटल है, आप ये देख सकते हैं। लिम्रा हॉस्पिटल के जस्ट मैं सामने खड़ा हूँ, और जो इंडियन न्यूज़ ट्रैक की टीम है, हम सभी लोग यहाँ आए हुए थे। मैं ये दिखाना ये चाहता हूँ कि इंक्रोचमेंट जो इतनी हुई भी है गाड़ियों से, गंदगी, कूड़े का ढेर। ये हॉस्पिटल के सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो हॉस्पिटल में जो लोग, जो मरीज़ हैं, वो कितने परेशान हैं। जो छोटे बच्चे, बड़े बच्चे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो यहाँ पे कितनी परेशानी और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। आप ये देख सकते हैं लिम्रा हॉस्पिटल के सामने की ये तस्वीरें हैं। मैं लाइव के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो यहाँ के पार्षद हैं या जो यहाँ के विधायक हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं इस रोड के, कम से कम इसे वो संज्ञान में लें। संज्ञान में लेके ये जो हालात हैं हॉस्पिटल के सामने की, इन हालातों को आप इसे अपने संज्ञान में लेकर के इस पर तुरंत तत्पर कार्रवाई करें। जो देखें कि भी क्या हालात हैं यहाँ के, आप तक अगर ये वीडियो मेरी पहुँच रही है। और मैं कहना चाहूँगा जो भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और संबंधित अधिकारी तक पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये हालात हैं लिम्रा हॉस्पिटल के सामने की। जो लिम्रा हॉस्पिटल है, आप ये देख सकते हैं। मैं हॉस्पिटल भी दिखा देता हूँ आपको। ये हॉस्पिटल के सामने की तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एमरजेंसी वार्ड है ये, और लिम्रा हॉस्पिटल आप ये देख सकते हैं कितने बुरे हालात हैं यहाँ के। जो हालात रोड के, ये NH24 है हाईवे ऊपर, अब ये देख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ अपने चैनल के माध्यम से आपको कि जो हालात हैं ये NH24 के सामने के रोड के हालात है, लिम्रा हॉस्पिटल के जस्ट सामने के। तो मरीज़ों को जो कितनी तकलीफ़ होती है आने के लिए, वो आप देख सकते हैं। और मेरा जो वीडियो बनाने का जो कारण है सिर्फ ये है कि कम से कम ये संबंधित अधिकारी के संज्ञान में जाए मामला, और इस पे तुरंत कार्रवाई हो और तुरंत इसको संज्ञान में लिया जाए, और इस हालात को सुधारने की कोशिश की जाए, जिससे कि यहाँ जो मरीज़ हैं, जो मेडिकल सुविधा के लिए आते हैं, सामने ये रोड है, उस रोड से अंदर आते हैं। यहाँ चारों तरफ जो इंक्रोचमेंट की हुई है, आप ये देख सकते हैं, गाड़ियों की भी है,
प्लस जो है काम करने वाले उनकी भी है। और ये चारों तरफ आप देख सकते हैं जो गंदगी का ढेर है ना, मेन तो गंदगी का ढेर है। अगर ये ख़त्म हो जाए तो यहाँ मरीजों को सुविधा अच्छी मिल सकती है, मरीजों की जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो सकती है। हमने काफ़ी मरीज़ों से जानने की कोशिश करी थी, तो मरीज़ परेशानी के आलम में अपनी परेशानी बता रहे थे। मेरा कहने का मतलब ये जो संबंधित अधिकारी हैं इस रोड के, जो ये खोड़ा कॉलोनी से आगे बहरामपुर लगता है, छिजारसी से आगे NH24 के सामने, मेरा सभी लोगों से ये कहना है जो संबंधित अधिकारी हैं कम से कम इसे संज्ञान में लेकर के इस पर तुरंत कार्रवाई करें और इसे बनाने की इसको तुरंत कार्रवाई करके बनाने की कृपा करें। इस पर जो लोगों को और मरीजों को परेशानी का सामना जो करना पड़ रहा है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े और ये कार्य जल्द से जल्द किया जाए। जो भी यहाँ के संबंधित अधिकारी हैं, जो भी MLA MP या जो भी यहाँ के निगम पार्षद हैं, उन्हें यहाँ करना चाहिए। और मैं अब ये दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब हैं वो भी सामने से आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये डॉक्टर साहब हैं यहाँ के जो हॉस्पिटल के ओनर हैं। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि भी जो ओनर हैं सामने से वो आ रहे हैं। मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा कि डॉक्टर साहब से कि भी जो हालात हैं यहाँ के वो किस तरह के हालात हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो हालात हैं इस रोड के, ये किस तरह कब से पड़े हुए हैं ये हालात? हॉस्पिटल में बड़ी परेशानी आ रही होगी आपको? बड़े काफ़ी टाइम से हालात ये ख़राब हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ फंस जाती हैं, पेशेंट आने में दिक्कत होती है। किसी का ऑपरेशन कर दिया जाए तो फिर उसे भेजा जाता है ना, तो उसको ज़्यादा तकलीफ होती है। तो यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे कभी आप लोगों की बात हुई या हॉस्पिटल ने कभी इनको इन्फॉर्म किया? कई बार इन्फॉर्म कर दिया गया है। यहाँ पर पास में एक पार्षद भी है। कौन है पार्षद का नाम बता सकते हैं कौन है? रीतू सिंह पार्षद है, उनके हस्बैंड संभालते हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ये कितने समय से डॉक्टर साहब ये पड़ा हुआ है रोड इसी तरीके से? कम से कम इसको तो 15-20 साल हो गए होंगे। 15-20 साल हो गए। तो ये जो हॉस्पिटल है आपका, इस हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं उनको तो बड़ी तकलीफ होती होगी यहाँ पे? ज़्यादा तकलीफ होती है, बड़ी परेशानी होती है। बहुत से लोग तो इस वजह से आ भी नहीं पाते कि बारिश हो गई है, अब आना बड़ा मुश्किल होगा, अब हम नेक्स्ट डे आएंगे, इस तरीके की प्रॉब्लम। तो ये लोगों ने जो पूरा कूड़ेदान बना दिया है, ये जो इसका डंपिंग यार्ड बना दिया है इस तरीके से, ये तो इसके लिए मतलब यहाँ के जो शासन प्रशासन के लोग हैं, जो निगम के अधिकारी हैं, वो इस पर ध्यान नहीं देते क्या? अगर निगम वालों को हमने बोला था कि ये हॉस्पिटल के पास ये कूड़ा कचरा मत डलवाओ, लेकिन वो सुने नहीं। यहाँ पे कूड़ा कचरा डलवा दिया कि गाड़ी आएगी हफ्ते में उठा के लेके जाएगी। 2-1 दिन तो वो आई, फिर तो उसके बाद कूड़ा पड़ा ही रहा। कहने का मतलब है कि निगम के अधिकारी भी इस पर कार्रवाई या ध्यान नहीं दे रहे? नहीं देते, उनको कई बार इन्फॉर्म भी कर दिया। कई बार इन्फॉर्म भी कर दिया। यहाँ के जो विधायक हैं वो कौन लगते हैं? यहाँ के विधायक हैं आयुष शर्मा जी हैं यहाँ के विधायक, तो नोएडा क्षेत्र के, नोएडा में आते हैं। अच्छा, ये जो क्षेत्र आता है वो मेन एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसकी? ये अकबरपुर, बहरामपुर और 25 फुटा रोड NH9 सर्विस रोड पर आता है। NH9 सर्विस रोड, ये हिंडन के बिल्कुल पास में। जी। तो हॉस्पिटल में तो जो तकलीफ होती है पेशेंटों को आने की, वो तो काफ़ी लोग बता भी रहे हैं और आपने भी मुझे बताई है। बता रहे हैं, और बड़ी दिक्कतें हैं उसमें, हम सबको दिक्कतें हैं। अगर इससे बैक्टीरिया तो फैलेगा, इससे बीमारियां फैलेंगी। और हॉस्पिटल के पास इतना गंदा ये लोग कर दिया जाए और फिर इसके बारे में कोई एक्शन ना हो, तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है। जो इनके जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी, जो निगम के अधिकारी हैं या जो भी इसके जो फ्लड के डिपार्टमेंट जो अधिकारी आते हैं रोड के, इनसे कोई अपील करना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? बिल्कुल करना चाहेंगे। हम तो ये कहते हैं कि रोड को थोड़ा सुधार लाया जाए, गंदगी यहाँ से ख़त्म की जाए। हम कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान वो कहाँ है कि जो हमें नज़र नहीं आ रहा। कितने सारे लोग यहाँ से गुजरते हैं, हज़ारों लोग पर डे गुजरते हैं, लेकिन सब तकलीफ़ में, कभी गाड़ी यहाँ गिर जाते, कभी वहाँ गिर जाते। तो हम तो ये कहेंगे कि इसको वो सुधार में लाएँ तो बड़ी अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि भी जो पेशेंट आते हैं उनके ऑपरेशन भी होते हैं, बैक्टीरिया का भी मसला है, इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर पेशेंट की तकलीफ ज़्यादा हो जाती है? आप एक डॉक्टर हैं, आप पेशे से डॉक्टर हैं, आप हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है अगर पेशेंट को इन्फेक्शन होता है? तो ये नगर निगम वालों की जिम्मेदारी है कि आसपास सफाई का माहौल बनाए रखें। जब हमने स्पेशली उनसे कहा था कि यहाँ पर ये काम ना करें, तब भी उन्होंने ये काम किया है। तब ये निगम के लोगों ने ये काम किया है कूड़े का? निगम के लोगों ने यहाँ कूड़ा लाके डाला। जब अच्छा। कूड़ा लाके डाला है तो फिर लोग यहाँ पे कूड़ा डालते गए, फिर यहाँ पे कूड़ादान बन गए पूरे। देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको सभी दर्शकों को कि ये जो कूड़ादान बनाया गया डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक, जो हॉस्पिटल निमरा हॉस्पिटल के ये ओनर हैं, आप देख सकते हैं सामने ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के आसपास का मैं क्षेत्र भी ये दिखा रहा हूँ आपको। आप ये सामने देख सकते हैं कि जो कूड़ेदान बना हुआ है, डंपिंग यार्ड ये बना दिया निगम के अधिकारियों ने। और अगर मेरी वीडियो उन तक पहुँच रही हो, जो संबंधित अधिकारी, तो अगर ये मेरी वीडियो पहुँच रही हो तो कम से कम इसे संज्ञान में लें। जो भी यहाँ के निगम पार्षद है, निगम के अधिकारी हैं, जो फ्लड के अधिकारी, जो रोड वाले अधिकारी हैं, और जो इंक्रोचमेंट ये सामने हुई हुई, मैं आपको दिखा देता हूँ कि लोगों ने जो रोड घेरा हुआ, आप ये देख सकते हैं चैनल के माध्यम से,
कि कितना रोड लोगों ने घेरा हुआ है, ये कितना कूड़ेदान बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने बना रखा है। पेशेंटों को इतनी तकलीफ़ होती है कि अगर पेशेंट का ऑपरेशन हो या पेशेंट को किसी भी तरीके की दिक्कत हो, उसे लाने ले जाने में कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। मैंने डॉक्टर साहब से बात की जो यहाँ के ओनर हैं, तो उन्होंने यहाँ बताया कि उन्होंने निगम के अधिकारियों से और जो यहाँ के लोकल जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, जो फ्लड के अधिकारी हैं, उनसे भी उन्होंने बात करने की कोशिश करी, लेकिन कई बार कंप्लेंट देने के बाद, कई बार इनको इन्फॉर्म करने के बाद भी अभी तक भी किसी ने भी इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया। और कहने का मतलब ये है कि जो निगम के अधिकारी है, उन्होंने अपने स्तर पे ये बताया डॉक्टर साहब ने कि भी हमने उनसे मना किया था, फिर भी उन्होंने यहाँ पे इसको डंपिंग यार्ड बना दिया, कूड़ेदान बना दिया है। अब ये देख सकते हैं मेरे पीछे जो पूरा डंपिंग यार्ड कूड़े का बना हुआ है, ये निगम के अधिकारियों ने यहाँ कूड़ा फेंका। उसके बाद जो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो निगम के अधिकारियों ने कूड़ा फेंका, उसके बाद में ये जो सामने कूड़ा लोगों ने डालना शुरू कर दिया, जिससे हॉस्पिटल को बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। आप ये देख सकते हैं कि क्या हालात हैं इस रोड के। ये ऊपर NH24 है, NH29 है ये, और जो हॉस्पिटल का जो एड्रेस है, जो भी अधिकारी, संबंधित अधिकारी इसको देख रहे हैं, आप इसे तुरंत संज्ञान में लें और हॉस्पिटल में जो मरीज जो पेशेंट आ रहे हैं, उनको तकलीफ़ का जो सामना करना पड़ रहा है, उससे इन्हें निजात दिलाने की कोशिश करें। धन्यवाद।